आप लोग कभी दर्शन करने जाते होंगे वैष्णो देवी। माया का मतलब भगवान की शक्ति। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ विशेष कार्य कभी मन में इच्छा करते हैं तो अपनी योग माया का आश्रय लेते हैं। जन सम्मोहिनी माया। श्री राधे। भगवान के भक्ति में जो सहायक हो, एक माया होती है जो भगवान के भक्ति में बाधक होती है, माया मोह प्रपंच। लेकिन ये जो योग माया है ये भगवान की भक्ति में बाधक नहीं बल्कि साधन बन जाएगा, साधक बन जाएगा। इसलिए भगवान ने इस योग माया का आश्रय लिया और अब भगवान उन सभी गोपियों का चिंतन करते हैं जो गोपियां भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते भगवान को अपना सर्वस्व मान चुकी हैं। ये सभी गोपियां श्री यमुना जी में स्नान करने के बाद, समस्त धर्म कर्म पुण्य करने के बाद बस एक ही अभिलाषा करती हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में मिलें, मेरे भगवान श्री कृष्ण ही मुझे मेरे स्वामी के रूप में मिलें। भगवान उन सभी गोपियों का चिंतन कर रहे हैं और अब भगवान धीरे धीरे वंशी की आवाज, वंशी में हवा भर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं और वंशी की आवाज गुंजायमान हो रही है। 84 कोस के ब्रजमंडल की सीमा में ये वंशी की आवाज सभी गोपियों को सुनाई पड़ रही है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, आकाश मंडल में तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त आकाश मंडल में शोभायमान हो रहा है। कल कल नाद करती हुई सरजू जी की धारा मानो नृत्य कर रही है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। प्यारे, आज लग रहा है इस पूरे सृष्टि में कोई एक अनोखा कार्य होने वाला है। कौन सा कार्य? आज भगवान, अभी भगवान केवल चिंतन कर रहे हैं, ध्यान देना, चिंतन कर रहे हैं। भगवान के चिंतन में ही सभी शक्तियां विराजमान हैं। पवन देव अपना कार्य कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बहा रहे हैं। और बताओ जा देखो तो सही, देवलोक में देवांगनाएं भी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। अब लगता है कुछ विशेष होने जा रहा है। नंदन कानन के पुष्प की वृष्टि करने के लिए सभी देवांगनाएं अपने अपने हाथ में पुष्प ली हुई हैं, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी हुई हैं, पैरों में घुंघरू, पायल, कानों में कुंडल, गले में सुंदर माला। गोपांगनाएं ये भी श्रृंगार करने के लिए सोच रही हैं, लेकिन देवांगनाएं पहले ही तैयार हो रही हैं। देवांगनाएं जो देवताओं की अर्धांगिनी हैं। आज बड़ा अनोखा, और जरा देखो तो सही, मयूर, मोर, वो भी कुहू कुहू करके अपना पंख फैला रहा है नृत्य करने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी नेत्र बंद किए हुए हैं, केवल ध्यान कर रहे हैं कि आज मुझे महाराज करना है, बस यही ध्यान कर रहे हैं। श्री राधे। सभी बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा, अमलात्मा जो जन्म जन्मांतर से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, मुझे भी महाराज में जाने का अवसर मिलेगा, वो सिद्ध संत महात्मा भी आज उनका हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। आज लग रहा है बहुत बहुत जन्मों के पुण्य का उदय होने वाला है। श्री राधे। आज
श्यामा जी को, गोपियों को, ललिता, विशाखा, सभी सखियों को नींद नहीं आ रही है रात्रि में, क्योंकि भगवान जग रहे हैं ना। यदि भगवान जग रहे हो प्यारे, तो भक्त कैसे सो सकता है। रात्रि के 12 बज गए हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, 12 बज रहे हैं और भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माये आज्ञा प्रभु। भगवान ने नेत्र खोला, योग माया जाओ, आप जितनी भी गोपियां हमारे इस महारास में अपने अपने घर से आवेंगी, आप उन सभी गोपियों के रूप, रंग, वेश, वस्त्र वैसी धारण करके उनके घर में विराजमान हो जाना। देखो भगवान कितनी चिंता करते हैं जी। गोपियों ने भी गाया था ना कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। इसलिए भगवान कितनी चिंता कर रहे हैं कि यदि कोई गोपी रात्रि में हमारे पास आवेगी तो कहीं कोई संसार वाले, उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले उसको कुछ भला बुरा न कहें। इसीलिए भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया, जाओ योग माया। योग माया ने प्रणाम किया, जो आज्ञा प्रभु।